हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम कंप्यूटर संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के एंड में टेस्ट भी रखा हूं, तो टेस्ट को भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इससे आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। जितना भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छात्रावास अधीक्षक में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्विज की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छात्रावास अधीक्षक में पूछे गए हैं। तो आप इसे जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की या सोडियम पेरोक्साइड की? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। यह परत जो है डिस्क या टेप की सतह पर लगाई जाती है, जिसे चुंबकीय कोटिंग कहते हैं। यह कोटिंग सतह के छोटे क्षेत्रों को चुंबकित करके डिस्क पर डेटा लिखने की अनुमति देती है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 2 दिया गया है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बाइट में, मिलीमीटर में, बीट में या मीटर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बीट में। ठीक है, एक बाइट 8 बिट्स का होता है। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को संग्रहित करने के लिए बाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 दिया गया है, मेगाबाइट में मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति, व्यय की क्षमता या कंप्यूटर कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मेगाबाइट में जो है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 दिया गया है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? बाइट, वर्ग, घन मीटर या बीट? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बाइट जो है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन जो है आपसे बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन का एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 किलो बाइट जो है किसके बराबर होता है? 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है, या 1024 बाइट्स के बराबर होता है, या 10,000 बाइट्स के बराबर होता है, या 1,000 बाइट्स के बराबर होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो 1 KB होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, जो 1 KB होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, और 1 MB जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1 GB जो है आपका 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 दिया गया है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, चीप, बाइट, बीट या बग? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि होता है उसे क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 दिया गया है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से? तो जो मेमोरी शब्द होता है वह किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलेगा मत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज। ठीक है, जो मेमोरी शब्द होता है किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 दिया गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत सी मात्रा का भंडारण करता है या कर सकता है, क्या कहलाता है? डिस्क, या चुंबकीय टेप, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ए व बी दोनों, यानी कि डिस्क और चुंबकीय टेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 दिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे जो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, यानी कि सिम का पूरा नाम आपको बताना है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, या सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए इतना याद रखेगा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 दिया गया है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन पर, विद्युत पर, लॉजिक पर या गणना पर? तो देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह जो है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 11 दिया गया है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेली हील प्रिंटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 दिया गया है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत पर या वातानुकूल की समस्या पर या फिर परिकलन क्षमता वृहद स्मृति भंडार के कारण या फिर बहुआयामी उपयोग के कारण? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकलन क्षमताओं वृहद स्मृति भंडार के कारण, ठीक है? इसके कारण ही जो सुपर कंप्यूटर होता है वह जो है अन्य कंप्यूटर से भिन्न होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें जो है स्टोरेज की क्षमता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 दिया गया है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का, अनुरूप गणना पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है? और द्विआधारी अंक पद्धति कौन-कौन सा है? तो याद रखिएगा 0 और 1। यह क्या है आपका? यह जो है बाइनरी अंक भी है, इतना याद रखिएगा। और यह जो है 0 आपका बंद होने का जो है प्रतिनिधित्व करता है और 1 जो है आपका चालू होने का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन-सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक बेसिक कोबोल, फोर्ट्रॉन या फिर पास्कल? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन जो है आपका वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 दिया गया है, किसके लिए एमबी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसके लिए जो है एमबी का प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए या मेगाबिट्स के लिए या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगाबाइट्स के लिए जो है एमबी का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है? एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स, ठीक है? इसीलिए इसका उपयोग जो है मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है, ठीक है? इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 दिया गया है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, व्यावसायिक कार्य के लिए जो है कंप्यूटर भाषा कोबोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है? कंप्यूटर भाषा कोबोल का जो उपयोग है व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 दिया गया है, एक पेन ड्राइव है, ठीक है? एक पेन ड्राइव है, क्या है? एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक या फिर एक चुंबकीय भंडारण एकक या एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक है, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 18 दिया गया है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, कौन सा है? फोर्ट्रॉन है या फिर पास्कल है या कोबोल है या बेसिक है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन, ठीक है? फोर्ट्रॉन आपका जो है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। और इसे जो है कब विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा 1957 में आईबीएम ने इसे जो है विकसित किया है, ठीक है? या इसे जो है बनाया है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 19 दिया गया है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, ठीक है? अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रॉन या पास्कल या कोबोल या सी प्लस प्लस? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कोबोल, ठीक है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 20 दिया गया है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? फोर्ट्रॉन में, कोबोल में, पास्कल में, सी प्लस प्लस में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबोल में, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए अब चलते हैं टेस्ट की ओर। ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ठीक है? तो अब चलते हैं टेस्ट की ओर। देखिए हमारे टेस्ट का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? तो देखिए हमारा प्रश्न दिया गया है,
और इसे जो ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इससे जो है आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न दिया गया है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी ईज़ी सा क्वेश्चन है, आपको जो है इसका आंसर पता ही होगा। ठीक है, इसको जो है हमने नेक्स्ट वीडियो में भी किया था। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।